हेलो। गुड इवनिंग भाई। हरेंद्र गुड इवनिंग। मैं गुड इवनिंग। रौनक गुड इवनिंग भाई। दीपक प्रणाम प्रणाम। देवेश गुड इवनिंग। हाँ, टेस्ट के सिलेबस में डाइपोल भी है, कंडक्टर नहीं है। जो कि हम संडे को है ना आपका सिलेबस, तो कंप्लीट हो जाएगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आइए आइए जल्दी आइए, कोई बात नहीं, क्लास अभी ख़त्म हुई तो। अंकित, आयुष, सोनू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सृष्टि गुड इवनिंग। आयुष, जीनल गुड इवनिंग भाई। प्रणाम प्रणाम। कैपेसिटर जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा या तो कैपेसिटर पहले करेंगे या करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद। चलिए, तो आप लोगों को ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार यस लिख दीजिए, आगे बढ़ा जाए फिर जल्दी से। सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। याद करिए, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पोटेंशियल सीखा था, और पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज सीखा था। और उसकी हेल्प से, उसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया था, पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था। याद आ रहा होगा सभी बच्चों को। कंडक्टर सारे फॉर्मूले सभी बच्चों ने आई थिंक होपफुली याद कर लिए हैं, ठीक है। और उन्हीं का एप्लीकेशन सब आने वाला है, तो फॉर्मूले बेटा जरूर दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि आप उसे डेराइव तो करोगे नहीं, ठीक है। हाँ, डेराइव में जो कॉन्सेप्ट छुपा है उसे तुम्हें याद रखना है। चलो, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस के लिए आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बताया गया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा यू पर यूनिट चार्ज, दैट इज आवर चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज आवर चेंज इन पोटेंशियल, ये सभी को याद आ रहा होगा। इसी कॉन्सेप्ट से देखिए, एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक Q1 चार्ज है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, फिक्स है। ठीक है, और यहाँ पर एक Q2 चार्ज है जिसको मैं मूव करा सकता हूँ, वो अलग साइन का भी हो सकता है, सेम साइन का। मान लेते हैं कि इनिशियल इसका सेपरेशन जो है कुछ अपने पास कितना था, R1 या R इनिशियल मान लेते हैं। फिर मैंने इसको ले जाकर दूर कर दिया, और दूर करके इसके सेपरेशन को बढ़ा दिया और यहाँ लेके चले आए। ठीक है, फाइनल सेपरेशन इसका यहाँ पे कर दिया, Q2। ठीक है, और इसका जो फाइनल सेपरेशन है वो ये है, R फाइनल। यहाँ से ले रहे हैं, ये R इनिशियल है, और जो फिक्स चार्ज है वहाँ से हम Q2 की दूरी ले रहे हैं, वो R फाइनल है। तो इसको यहाँ से, दिस इज आवर इनिशियल स्टेट, इनिशियल पोजीशन, एंड दिस इज आवर फाइनल पोजीशन। तो यार ये बताओ कि यहाँ से यहाँ ये अपने आप जाएगा, है ना, या फिर
आप इसे ले जाओगे या सिस्टम ले जाएगा, वो डिपेंड करेगा सिस्टम का फोर्स कैसा है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कूलोम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, ये अपने आप जाएगा जो भी हो। तो सिस्टम खुद वर्क करेगा, करेगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज आवर चेंज इन पोटेंशियल माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इस कन्फिग्रेशन का चेंज लिखें, मतलब अभी ये दोनों यहाँ पर थे, समझिएगा ध्यान से बात को, अभी ये दोनों यहाँ पर थे, ये एक हमारा कन्फिग्रेशन था, है ना। फिर हमने इसको यहाँ से यहाँ ले गए तो हमारा कन्फिग्रेशन बदल गया, कुछ ऐसा हो गया। तो इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये यू फाइनल बोली जाएगी और ये यू इनिशियल, इसी को हमें लिखना है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल सभी बच्चे जानते हैं कि एब्सोल्यूट में भी आप क्या बोलते हो, चेंज ना हो एब्सोल्यूट हो तो यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी, बोलते हो कि नहीं। तो जहां का आपको यू लिखना है उसको क्यू टाइम्स ऑफ वी कर दो, जहां का आपको यू लिखना है उसका क्यू टाइम्स ऑफ वी कर दो। इसका क्या मतलब हुआ कि यू हमें लिखना है किसका, ए पॉइंट का, मान लो ये बी है, ठीक है। तो हमें ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे लिखा जाएगा, तो जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो उसी पे तो वर्क डन हो रहा है। तो कौन वर्क कर रहा है, ये Q1, Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है ना, F ऑन Q2 ड्यू टू Q1 है, मानते हो कि नहीं। उसके वजह से ये इधर चला जा रहा है रिपल्सिव फोर्स की वजह से। तो Q2 पे वर्क हो रहा है, तो आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज में जो चार्ज को डिवाइड करते हो किसको करोगे, जिस पे वर्क हो रहा है। तो Q2 पे वर्क हो रहा है तो आप Q2 पे करोगे। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए, U इनिशियल, क्या लिखा जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब आप पूछ सकते हो कि सर पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, Q1 की है कि Q2 की। तो ध्यान दीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी किसी एक की नहीं होती, वो सिस्टम की होती है, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों Q1 और Q2 की आपस की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो लिखा जाएगा दिस इज इक्वल टू V ड्यू टू Q1 इंटू Q2, V ड्यू टू Q1 इंटू Q2, क्योंकि Q2 मूव कर रहा है, Q2 पे वर्क हो रहा है, तो Q2 से मल्टीप्लाई करोगे, किसको मल्टीप्लाई करोगे, जो वर्क कर रहा है उसके पोटेंशियल को लिखोगे। तो इसका वर्क जो है Q1 का पोटेंशियल लिखा जाएगा। तो Q1 का पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का सभी बच्चों को पता है क्या है, KQ1 अपॉन R1 RI, यही तो है RI, और ये हो जाएगा Q2। तो KQ1 Q2 अपॉन RI ये हो जाएगा इसका U इनिशियल, ठीक है। इसी तरीके से U फाइनल भी लिख सकते हो सभी लोग। U फाइनल में अब इसका पोटेंशियल यहां पर लिखोगे B पॉइंट पे, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट RF डिस्टेंस कितना हो जाएगा, KQ2 अपॉन KQ1 अपॉन RF ये लिखोगे, और जिस पे वर्क हो रहा है उसके उस चार्ज से इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो U फाइनल भी तुम्हें मिल जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R फाइनल, ठीक है। तो ये तुम्हें मिल गया यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच का, और यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी, इस कन्फिग्रेशन का म्यूचुअल पोटेंशियल और इस कन्फिग्रेशन का म्यूचुअल पोटेंशियल। अगर आपको इसका चेंज निकालना है तो आप चेंज लिख सकते हैं। तो डेल्टा यू जो अगर आपको लिखना है तो डेल्टा यू होगा हमेशा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो वो हो जाएगा KQ1 Q2, ठीक है, 1 अपॉन R फाइनल माइनस 1 अपॉन R इनिशियल। तो ये चेंज इन पोटेंशियल भी हो जाएगा। समझ गए सभी लोग। इसमें एक बात का ध्यान रहे कि यहां सब कुछ विद साइन होगा, है ना। पुट Q1 एंड Q2 विथ साइन, ये साइन के साथ होगा। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जब आप बात करते हैं तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में क्या करते हैं, इस Q1 को कहाँ मानेंगे, Q1 यहीं पर है, Q2 को कहाँ मानेंगे, इन्फिनिटी पे। मतलब इनिशियल जो डिस्टेंस था इन Q1 और Q2 के बीच में वो इन्फिनिटी पे था, और इन्फिनिटी इज ट्रीटेड एज टू बी ए जीरो पोटेंशियल पॉइंट, तो हम उसको रेफरेंस मान रहे हैं। तो उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी आर डिस्टेंस पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी।
ये मैंने आपको चेंज बताया है। ठीक है, अब मान लीजिए दो की जगह पे कई सारे हैं। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास क्या है, आप कोई सिस्टम बनाना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे एक Q1 चार्ज है। देखिएगा कैसे करते हैं सिस्टम के लिए। ये Q1 है और ये Q2 है, दो हैं। दोनों अभी कहाँ पर रखे हुए हैं, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी और पोटेंशियल भी जीरो होगा, ये आप जानते हो, रेफरेंस मान के चलते हैं। फिर हम बारी बारी से क्या करेंगे, Q1 को लेके आएंगे। मान लीजिए मैं Q1 को लाया और यहाँ रख दिया, ध्यान दीजिएगा। तो जब आप Q1 को लेके आ रहे होगे तो पूरे स्पेस में कोई भी चार्ज है, यहाँ कुछ भी था क्या, कुछ भी नहीं था। आप Q1 को लेके आओगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको वर्क करना पड़ेगा, ना ही कोई सिस्टम वर्क करेगा। क्योंकि जब Q1 को आप ला रहे हो तो यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो ये कोई चार्ज नहीं है तो वो चार्ज इस Q1 पे ना ही कोई फोर्स लगाएगा, ना ही आप कुछ वर्क करोगे। लेकिन जब आप Q2 को लेके आ रहे होगे तो कहानी बदल जाएगी, जो आपने अभी देखा। मान लीजिए Q2 को आप R डिस्टेंस पे लाके यहाँ पे रखना चाहते हो। Q2 को आप लेके आ रहे हो और इसको R डिस्टेंस पे लाके रखना चाह रहे हो, तो इनके बीच में एक वर्क डन होगा। Q1 इस Q2 पे क्या लगाएगा, एक रिपल्सिव फोर्स, और आप उसे इनकाउंटर करते हुए उस सिस्टम के फोर्स के अगेंस्ट में स्लोली मूव करते हुए आप आओगे इसको लेकर, तो आपने वर्क कर दिया। ठीक है, अब आपको मैंने बोला कि सर ये कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आपको नहीं सोचना है। फॉर्मूले में बस साइन के साथ Q1 Q2 लगा दो। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है इसका मतलब सिस्टम खुद वर्क कर रहा था। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी तो सिस्टम के अगेंस्ट वर्क हुआ होगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, आर है। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा चेंज का, यहां पर बताओ अभी क्या लिखना सीखा आपने, पोटेंशियल एनर्जी। यू इनिशियल क्या लिखोगे, जीरो। क्यों, क्योंकि यू इनिशियल जीरो इसलिए क्योंकि यहां पर क्या लिखा जाएगा, Q2 इंटू वी ड्यू टू Q1, और इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे ये चीज जीरो हो जाएगी, तो ये आपके पास यू इनिशियल जीरो होगा, मानते हो। अब फिर अगर आप यहां पे लिखना चाह रहे हो यू फाइनल, तो यू फाइनल में देखिए क्या होगा, जो मूव कर रहा है उसको लिखते हैं साइन के साथ, यहाँ प्लस है, और जिसके फील्ड में मूव कर रहा है उसका पोटेंशियल लिखते हैं। तो किसके फील्ड में मूव कर रहा है, ये Q1 के, ये फिक्स पड़ा हुआ है। तो Q1 के फील्ड में ये मूव कर रहा है, तो Q1 का पोटेंशियल R दूरी पे कितना है भाई, KQ1/R। ये भी साइन के साथ लिखा जाएगा, यहाँ पे Q1 एंड Q2, मैं बार बार बोल रहा हूं, पुट Q1 एंड Q2, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा Q1 Q2 को साइन के साथ देंगे, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि वो एनर्जी कौन घट रही कि बढ़ रही। तो अब ये जो U फाइनल है दैट इज आवर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q2। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q2। क्यों भाई एब्सोल्यूट क्यों है, क्योंकि हमारा इनिशियली क्या था, दोनों रेफरेंस कहाँ से लेके चल रहे हैं, जीरो इन्फिनिटी को, तो ये एब्सोल्यूट है। तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है कि दो चार्ज अगर 1 और 2 r डिस्टेंस के सेपरेशन पे हैं तो इनमें जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, KQ1Q2/R। तो ये आपको एक म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है। और कैसे आया ये मैंने आपको बताया, जो मूव कर रहा है, जो चार्ज मूव कर रहा है, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एक दूसरे के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक के लिए डिफाइन नहीं हो सकती। पोटेंशियल आप डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल किसी एक चार्ज के लिए डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन कर सकते ना। एक चार्ज रहा होगा वो फील्ड क्रिएट करेगा, दूसरा चार्ज उसके फील्ड में मूव करेगा, तभी तो आप वर्क होगा और तभी आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो। तो यहां पे जैसे क्या हो रहा है कि Q1 फिक्स है, Q1 ने फील्ड क्रिएट किया, Q2 मूव कर रहा है, तो Q1 का जो फील्ड है या फोर्स है वो Q2 पे लग रहा है,
तो Q1 Q2 पे वर्क कर रहा है। तो वर्क कितना कर रहा है पर यूनिट चार्ज, दैट इज Q2, वही तो है पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो दोनों चार्ज के लिए होता है। और उसको लिखने का तरीका मैंने आपको सिखाया। जब भी किसी सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो जो चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका जो है वहां पे क्या होगा, उसका वहां पे आप पोटेंशियल लिख दीजिए। और जो उसको मूव करके ला रहा है, जो चार्ज को आप मूव करके ला रहे हो उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? तो ये अपने पास हो जाएगा म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें आपको साइन के साथ रखना है फॉर्मूला। तो अब क्वेश्चन आपके ऊपर जो आता है, एक क्वेश्चन जैसे ये देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में जेई मेंस में कई बार पूछा गया है। फाइंड द स्पीड। अच्छा, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है, चलिए इसी को करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन दे आर एट ए सेपरेशन ऑफ 2a इफ ऑल आर रिलीज एट ए सेपरेशन ऑफ a इनिशियली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि आपने क्या किया कि तीन चार्जेस रखे हुए हैं, एक ही साइन के हैं, कुछ भी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली सब प्लस है, कुछ भी नहीं है, प्लस सब प्लस साइन के हैं, ठीक है। तो ये सभी प्लस साइन के चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं। हो सकता है किसी ने पकड़ के रखा हो, तीन लोगों ने मिलके, फिर अचानक एक साथ आप इसे क्या कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो। तो सभी को पता है कि ये इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ऐसा सुपरपोजिशन से ये इधर लगाएगा, तो इनका रिजल्टेंट इधर जाएगा, ये इधर भागेगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये इधर लगाएगा और ये इधर जाएगा, ये इधर लगाएगा। तो इनका पैरेललोग्राम से जो है रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये इधर भागेगा। उसी तरीके से ये बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये हमेशा एक बड़े इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हुए भागेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि नेट फोर्स ऐसा लगेगा। कुछ लोग यार पढ़ाई नहीं करते, बहुत अजीब बात है, मतलब मैं क्या बोलूं यार, मुझे कभी कभी उन पे बहुत अजीब लगता है कि वो क्यों अपना इतना बहुमूल्य समय खराब कर रहे हैं। वो केवल कमेंट करते रहते हैं, यार लेक्चर कब होगा, ये लेक्चर वो हो गया, वो लेक्चर ये हो गया। वो लोग क्या ही करेंगे यार, समझ में नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा अपने पास F12, जो भी यहाँ पे फोर्स लगेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लगेगा, इस पे भी नेट F इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लगेगा, नेट है ना। इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल होगा, सभी ने किया है क्वेश्चन ये। तो कुल मिला के इनका जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये बड़े बड़े ट्रायंगल बनाते हुए जाएंगे। ये हमेशा एक बड़े ट्रायंगल, जब भी किसी भी इंस्टेंट पे इनको जोड़ोगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के ही, सिमेट्रिकल फोर्स लग रहे हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के ये बाहर भागेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब इनको ए डिस्टेंस से छोड़ दिया जा रहा है तो ये बड़े ट्रायंगल बनाते हुए बाहर जा रहे हैं, तो आपको बताना है कि इनकी स्पीड क्या होगी जब वो 2a डिस्टेंस पे होंगे। इसका मतलब वो ए से जो है 2a हो गए, ए से जब 2a हो गए तो आपको बताना है उनकी स्पीड। तो ऐसे क्वेश्चन में अब धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा कि हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। और एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करेंगे, देखिए, मतलब ये कहानी है कि जब ये 2a हो जाए, ठीक है, तो अभी ए पर थे ये, अब ये ए से जो है कहां पर चले गए, 2a पे। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा इधर ही लगेगा, सबको पता है। तो इनिशियली ये अभी ए के कॉन्फ़िगरेशन पे थे, अब फिर ये यहां पर चले गए 2a पे। और आपको पता है कि सब पे सिमेट्रिकल फोर्स लग रहा है, तो v सबका जो है इस तरीके से ये मूव कर रहे होंगे।
तो सिमेट्री की वजह से वी भी सबका सेम होगा, सेम फोर्स लगेगा ना एफ ई, देखो, और सेम मास भी है, एक्सेलरेशन भी सेम होगा, तो उसी टाइम में सब पे जो है फोर्स भी सेम होगा। तो यहां से ये इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो सेम फोर्स से ये इधर सेम वेलोसिटी से, तब ये सेपरेशन कितना हो चुका है 2a। तो अब ये ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ। अब यहाँ पे यू आई का मतलब एम जी एच मत समझ लीजिएगा, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। अच्छा, इनिशियली ये लोग रिलीज हुए थे, लिखा हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो सभी की क्या थी, 0 थी इनिशियली, तो सभी को आपने क्या किया, रिलीज किया, है ना, तो रिलीज कर दिया, फोर्स लगा, एक्सेलरेशन हुआ, तो धीरे धीरे उसमें वेलोसिटी आ गई, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई। बचा हमारे पास क्या, यू इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के ई फाइनल। अब ये यू इनिशियल और यू फाइनल लिखने की बारी है, ठीक है। तो अब यू इनिशियल कैसे लिखें, यू फाइनल कैसे लिखें, तो ये ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये पहले तीनों चार्ज कहाँ पे थे, इन्फिनिटी पे थे। ये तीनों चार्ज जो है कहाँ पर थे, ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी पे थे। बारी बारी से जब भी हम कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कोई सिस्टम बनाते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम स्लोली बना रहे हैं और स्टेप वाइज स्टेप बना रहे हैं, तीनों को इकट्ठा लाके नहीं रखेंगे। ऐसा हम मानते हैं कि पहले हम एक एक्सटर्नल एजेंट आया और उसको जो है क्या किया, इसको लाके एक वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पे रखा, ठीक है, मान लो इसका नेमिंग कर देते हैं। तो ये मान लो ए पे लाके आपने इसको लाके रख दिया, तो जब आप ए पे लाके इसको रखोगे तो यहां पर कोई भी चार्ज नहीं था। जब आप फर्स्ट को ला रहे होगे, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो फर्स्ट को मैंने लाके यहाँ रख दिया, तो जब मैं इसको यहाँ पे लाके रख रहा हूँ, तो ना ही मैं वर्क करूंगा, ना ही कोई चार्ज यहाँ पर है, तो कोई सिस्टम वर्क करेगा। तो सॉरी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होगी। जब आप दूसरा लेके आओगे सेकंड को, तो सेकंड को लाके मान लो आप यहां पे रख रहे हो, कैसे भी लेके आओ, पार्ट डिपेंडेंट है ही नहीं, तो यहां लाके रख रहे हो। जैसे ही आप इसको यहां लाके रखोगे, तो आपको पता है कि इसके फील्ड में ये मूव कर रहा है, किसके फील्ड में, फर्स्ट के फील्ड में सेकंड मूव कर रहा है, और आपने इंफिनिटी से इसको कितने सेपरेशन पे रखा है, ए पे, तो आपको एक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, क्या मिलेगा, U12। याद करो, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा आपने, आर डिस्टेंस के सेपरेशन पे दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन R, एंड यू हैव टू राइट Q1 Q2 विथ साइन। तो आप यहाँ U12 क्या लिखोगे, K Q1 Q2, मतलब ये है Q इंटू क्यू, क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q स्क्वायर अपॉन A। मानते हो कि नहीं, बोलो। ठीक उसी तरीके से जब आप थर्ड को लेके आओगे यहां पर, तो थर्ड को लाओगे तो आप दो पेयर बनेंगे, मानते हो, एक 3 2 का पेयर बनेगा और एक 2 3 का पेयर बनेगा, क्योंकि जब आप थर्ड को ला रहे होगे तो थर्ड इसके फील्ड में भी मूव कर रहा है और इसके फील्ड में भी। तो क्या सिखाया है, जिसके फील्ड में मूव करे उनका पोटेंशियल लिखना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो चार्ज मूव कर रहा है। तो जब ये थर्ड चार्ज यहां पर आया, तो Q1 का पोटेंशियल, हालांकि यहां सब सेम है, Q1 का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, एक पेयर बनेगा U13, मानते हो कि नहीं, तो 13 क्या हो जाएगा, 1 का पोटेंशियल वही होगा KQ अपॉन ए इंटू क्यू, तो फिर से वही आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन ए। ठीक इसी तरह से U23 क्या हो जाएगा, एक पेयर KQ स्क्वायर अपॉन ए। तो 3 पेयर बनेंगे। तो व्हाट इज आवर टोटल पोटेंशियल एनर्जी, यू इनिशियल, यू इनिशियल जब ए सेपरेशन पे देते हो कितना हो जाएगा, 3KQ स्क्वायर अपॉन ए। तो सभी बच्चे ये समझ गए कि अगर ये इनिशियल ए सेपरेशन पे था, तो इनके बीच की म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि वॉट एवर बी द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट और वॉट एवर बी द वर्क डन बाय सिस्टम टू कन्फिगर ए सिस्टम, किसी सिस्टम को बनाने में, यहाँ सिस्टम हमारे पास क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे
तीन चार्जेस रखे हुए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे। तो बारी बारी से आपको एक एक को लेके आना है, और ऐसा करने में या तो सिस्टम वर्क करेगा या एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, जैसे यहां पर आ रही है। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो मैंने बताया हुआ है कि इन्फिनिटी अगर जीरो है और सिस्टम वर्क करेगा, तो सिस्टम जब वर्क करेगा तो जीरो से और कम, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। अब वो आपको नहीं सोचना है, जब आप चार्ज को साइन के साथ रखोगे तो अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो u इनिशियल आ जाएगा 3k² अपॉन ये, दिस इज आवर u इनिशियल। तो चलो मुझे बताओ कि u फाइनल क्या लिखोगे। u फाइनल में क्या करें, a के जगह क्या हो जाएगा भाई मेरे, 2a हो जाएगा। बताइए सब लोग, a के जगह पे आप यही मानोगे ना कि एक बड़ा ट्रायंगल है 2a का, एक बड़ा ट्रायंगल है 2a का, इसको कन्फिगर यहाँ 2a वाले ट्रायंगल पे हम बारी बारी से चार्ज ला के रखेंगे तो हमें कितना टोटल करना पड़ेगा, तो साइड लेंथ का ही तो डिफरेंस है, एक्सप्रेशन यही आएगा। तो चलिए u इनिशियल मैं लिख रहा हूं, कितना होगा 3k² अपॉन ए। u फाइनल डायरेक्ट लिख रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत, 3k² अपॉन ए के जगह क्या हो जाएगा 2a, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमें स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल पूछा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा है। फाइंड द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, तो कितने पार्टिकल्स हैं, तीन, एक की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एक की हो गई। ऐसे कितने हैं, तीन हैं, तो तीन से गुणा कर दिया। अब इसको इधर लेके आओ, तो जब इधर लेके आओगे इसको और माइनस करोगे तो 3k² अपॉन ए माइनस 3k² अपॉन 2a, बोलो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 3, तो 3/2 mv², ये आ जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम आएगा 2a और ये कितना हो जाएगा 6, तो ये क्या बनेगा 3k² इज इक्वल टू 3/2 mv²। 3 से 3 कैंसिल करिए, 2 से 2 कैंसिल करिए, और यहाँ से आएगा फिर v कितना आ जाएगा, k² अपॉन ma का अंडर रूट। मानते हो कि नहीं, देख लो, 3 स्पीड आ जाएगा k² अपॉन ma का अंडर रूट। तो आपको अब थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। आप सीधे सीधे जो है, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप कोई बच्चा तो ये तो नहीं सोच रहा है सर फोर्स मेथड से करें, एक्सेलरेशन निकाल लें। अरे मेरे भाई, एक्सेलरेशन निकालोगे, हर जगह पे बड़े बड़े ट्रायंगल बन रहे होंगे, तो हर जगह पे उनके बीच की दूरी जो है, दो चार्जेस के बीच की दूरी चेंज हो रही होगी, फोर्स चेंज हो रहा होगा, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा, इंटीग्रेट करोगे फंक्शन बनेगा कैसा भयंकर पता नहीं। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे क्या कर लेना है, एनर्जी कंजर्वेशन कर लेना है। नहीं, इन्फिनिटी पे ट्रायंगल नहीं बनाएंगे ऋषि भाई, इन्फिनिटी पे इस तीनों साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पे तीनों एक साथ पड़े हुए थे, बारी बारी से हम उनको उठा के ला रहे हैं और ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रख रहे हैं। ऐसा करने में या तो सिस्टम वर्क करेगा या एक्सटर्नल एजेंट, उससे उनमें एक सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। आपने याद है पढ़ा था क्लास 9th में डिफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन शेप। तो वही चीज तो हो रहा है, ये शेप अभी ऐसा है, अब ये बड़ा ट्रायंगल बन गया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। इनमें वेलोसिटी कहाँ से आ रही है, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, देखिए डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे इनमें डिस्टेंस जो है बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो वो घटी हुई पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में चली जाएगी भाई, चार्ज के काइनेटिक एनर्जी में। एक पूछ रहा है वेलोसिटी चेंज होगा क्या, अरे यार मेरे प्रभु, वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज होगा, जब यहाँ फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, जब एक्सेलरेशन ही चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज होगा। हम लोग केवल ये वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं, सभी लोग इंस्टेंटेनियस समझते हैं। ये जो है हम किस इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं भाई मेरे, इस इंस्टेंट पे। कौन से इंस्टेंट पे, जब ये तीनों कितने सेपरेशन वाले ट्रायंगल पे हैं, कितने ट्रायंगल पे हैं, 2a। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे। चलिए
अच्छा, इससे पहले थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाए ऐसे क्वेश्चंस की, और मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं, वो आप लोग करके दिखा दो। एक स्क्वायर है मान लो, और चार चार्जेस हैं। ठीक है, चार चार्जेस है मान लो हमारे पास, क्यू इक्वल है मान लो, क्यू, क्यू और क्यू, ये चार्ज है। ठीक है, चार पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनको बारी बारी से लाके मुझे वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर पे रखना है। तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा, है ना? वर्क डन इन बिल्डिंग द सिस्टम। ठीक है, इसको सिस्टम बिल्डअप करने में आपको जो है क्या करना पड़ेगा, सिस्टम जो है बिल्डअप करने में चार्जेस। क्या लिख रहे हो यार सर, वाई डोंट यू एवर रिप्लाई? अरे कितना रिप्लाई करूं यार, लगभग सारे कमेंट तो मोस्टली जो जेन्युइन होते हैं उसके डाउट लेता ही हूँ। नैन कशी क्या क्या सब लिख रहे हैं। तो ए ठीक है, रिप्लाई तो भाई जो जेन्युइन डाउट दिख जाते हैं उसको जरूर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है, ऋषि भाई साहब के पास तो लगता है एकदम तैयार रखा हुआ है भाई। ऋषि भाई तुरंत एक साइड से गूगल करके पोस्ट कर देते हो क्या आंसर है? फट से जो है आंसर पोस्ट किया भाई ने, ऋषि ने। या तो बहुत तेज लड़का है, बहुत प्रैक्टिस किया है, टिप पे हैं सारे आंसर्स। तो अच्छी बात है फिर तो। जेई मेंस में तो ऐसे बच्चों की जेई मेंस में बहुत तेज रैंक लगती है, अगर आप जेन्युइनली इतना कुछ कर चुके हो तो। अनुराग ने लिखा है 4√2। ऋषि भाई ने लिखा है 4k² ए, शायद गलत ही है। ठीक है, वर्क डन। मैं अभी क्वेश्चन पूरा बोला नहीं, लिखना शुरू कर दिया आंसर भाई लोगों ने, बहुत तेज लोग हैं। तो यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड वर्क डन बाय द सिस्टम। चलो बाय द एक्सटर्नल एजेंट ही कर देता हूं। इन बिल्डिंग द सिस्टम। सिस्टम क्या है अपना, ये चार इन्फिनिटी पे रखे हैं, बारी बारी से इनको लेके आ रहे हैं। तो ऐसा लेके आने में क्या टोटल वर्क डन करना पड़े? एक्सटर्नल एजेंट, आंखें चमक जाएंगी आपकी कि सर कुछ नहीं करना है, जो डेल्टा यू होगा वही तो एक्सटर्नल एजेंट होगा, यही होगा बाय डिफिनेशन। सिस्टम का होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू। तो जैसे जैसे बताया करो, पहले एक को लेके आओगे, मान लो इसको ला के रख दिया, खुशी खुशी लेके आए सीटी बजाते हुए, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ना ही यहाँ कोई सिस्टम है ना कोई चार्ज है, किसके अगेंस्ट वर्क करोगे? कोई है ही नहीं, तो किसी के अगेंस्ट वर्क कहाँ होगा? लेकिन जब आप सेकंड को लेके आओगे, यहाँ रखोगे, तो ये भाई साहब पहले से पड़े हुए हैं, ये अपना फील्ड क्रिएट कर देंगे और कहेंगे नहीं आने दूंगा, जाओ, क्योंकि तुम मेरे जैसे हो, मेरे अपोजिट वाले को मैं आने दूंगा, जल्दी आ जा। तो यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये रिपल्सिव है। तो जब ये रिपल्सिव है तो आपको वर्क करना पड़ेगा इसके इसके फोर्स के अगेंस्ट, है ना? ये सारी कहानी बार बार बता चुका हूं। तो जो भी होगा इनमें एक पोटेंशियल एनर्जी सेटअप हो गई, ये 1 था, ये 2 था। ठीक है, तो जब ये लेके आ जाओगे तो U12 आएगा, कितना आ जाएगा, KQ×Q, मतलब Q² अपॉन में A, हो गया पहला पोटेंशियल एनर्जी। फिर आप थर्ड को लेके आओगे और यहां रखोगे। तो जब थर्ड को लेके आओगे तो आप इसके अगेंस्ट भी वर्क कर रहे होगे और इसके अगेंस्ट भी। तो अब यहां पर जो ये लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस है, दिस विल बी √2a, रिमेंबर। ठीक है, तो यहां पे बनेगा दो चीज, एक U32, वो हो जाएगा KQ² अपॉन ए, एक होगा U31, ये होगा KQ² अपॉन √2a। ठीक है, ये हो गया। अब आप लेके आओगे फोर्थ को, है ना? तो फोर्थ चार्ज को लेके आओगे, तो इसके लिए कितने कितने पेयरिंग बनेगी भाई? ये इसके फील्ड में भी वर्क कर रहा होगा, इसके फील्ड में भी और इसके फील्ड में भी।
तीनों इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो एक्सटर्नल एजेंट को इन तीनों के फोर्सेस को ओवरकम करके लाना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीन पेयर बनेंगे क्या, फोर के, क्या क्या बनेंगे बताओ। U4 1, U4 1 कितनी सेपरेशन है, ए, तो क्या बनेगा KQ² A। इसी तरीके से होगा U42, U42 कहाँ गया, U42 ये रहा, तो इसकी डिस्टेंस भी √2a है, तो क्या बनेगा सेपरेशन KQ। देखिए यहाँ पे Q और Q दोनों सेम चार्जेज है, इसीलिए QQ लिखा जा रहा है, नहीं तो Q1 Q2 लिखा जाता और विथ साइन लिखा जाता, रिमेंबर साइन के साथ लिखा जाता। तो KQ² कितना हो जाएगा भाई, √2a। और एक बचा अपना U43, तो U43 भी कर लो, क्या हो जाएगा KQ² A। तो इतने पेयर बनेंगे मेरे भाई। अब आपको टोटल वर्क डन लिखना है एक्सटर्नल एजेंट का, जो कि होगा नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू नेट। यहां पे डेल्टा यू 0 था, मतलब डेल्टा यू नहीं, मतलब यू इनिशियल इंफिनिटी पे, ये यू इनिशियल 0 था, और ये सब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको यू फाइनल मिल जाएगा। यू फाइनल क्या होगा, इन सभी को जोड़ोगे, तो सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलता है, दो ही टाइप के एक्सप्रेशन है, एक √2a वाले दो हैं और बाकी 1 2 3 4, चार ये वाले हैं, तो मैं जोड़ रहा हूं तो क्या आएगा 4KQ² A प्लस √2a वाले डिनोमिनेटर वाले दो हैं, तो 2KQ² बोलो भाई, यहां तक सभी बच्चे क्लियर। तो U फाइनल आ जाएगा कितना, KQ² A कॉमन ले लो, है ना, या फिर √2 से √2 काट दो और KQ² A कॉमन ले लो। तो KQ² A तुमने कॉमन ले लिया, √2 से 2 को कैंसिल किया, तो √2 + 4, देख लो जरा ध्यान से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास U फाइनल आएगा, तो चेंज क्या होगा, चेंज भी होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, और U इनिशियल यहां पर इंफिनिटी पे था तो ये 0 होगा, तो U फाइनली अपना चेंज होगा, और वो कितना होगा KQ² A √2 + 4। तो दैट इज योर चेंज, और यही एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा, यही एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा। सिस्टम का वर्क पूछा जाए तो जस्ट इसका माइनस टाइम्स होगा, क्योंकि डिफिनेशन में आप सभी बच्चे पढ़ चुके हो कि माइनस डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम, सॉरी माइनस W ऑफ सिस्टम इक्वल टू डेल्टा यू होता है। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, -W माइनस डेल्टा यू और W सिस्टम। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से पेयर बना के। ठीक है, ये सभी बच्चों को क्लियर है। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन कर देना, अभी तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं। मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अब इसको छोड़ दिया गया चारों को, जैसे ट्रायंगल में किया था, फिर वो A से 2A चला गया, तो जो आपने A के लिए निकाला है वहां 2A के लिए करिएगा, फिर आप UI + KEI = UF + KEF। ठीक है, तो वहां से आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द चार्ज पार्टिकल। देखिए यहां पर आपको फायदा क्या हो रहा है कि यहां आप स्पीड निकाल पा रहे हो बिना एक्सेलरेशन और काइनेमेटिक्स और dV/dt लगाए, क्योंकि वो बहुत बढ़ा जाता, आप एनर्जी कंजर्वेशन से उस इंस्टेंट का डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द चार्ज पार्टिकल व्हेन दे आर एट ए सेपरेशन ऑफ 2D। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल 1 है और एक पार्टिकल 2 है, दोनों कितने सेपरेशन पे रखे हुए हैं, 2D सेपरेशन पे रखे हैं। इनिशियली बोथ आर रिलीज, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, इनिशियली दोनों ऐसे पकड़ के आप ऐसे रखे हुए हो, इनको छोड़ दे रहे हो, एक का मास m है और दूसरे का मास 2m है, d डिस्टेंस से तुम इसे छोड़ रहे हो। होल सिस्टम इज केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस, ये भी अच्छी बात है कि ये कोई फ्रिक्शन रुक्शन नहीं लगने वाला है जब ये मूव करेंगे, ये स्मूथ है। तो आप जब इनको d डिस्टेंस पे छोड़ रहे हो, ठीक है, d से छोड़ रहे हो और कहां तक आ जाएंगे 2D तक,
डी तक छोड़ रहे हो, डी से कहाँ चले जाएं, डी से 2D तक चले जाएं, मतलब कहीं यहां पे आ जाएं। ठीक है, डी से 2D तक आ जाए। तो अभी आप भी समझ रहे हो कि सबके चार्जेस सेम है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा इनमें, और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा तो क्या हो जाएंगे, ये दूर जाने लगेंगे। तो इनका कहना है कि जब ये डी से कहाँ पर आ जाए, 2D डिस्टेंस तक, तो उस समय इनकी स्पीड बताओ क्या होगी। ठीक है, उनकी इनकी स्पीड बतानी है। अब देखो इनके मासेस अलग अलग हैं भाई, 2m है और m है। स्पीड यहाँ पे v नहीं बोल पाओगे, यहाँ कुछ v1 लेना पड़ेगा और इसको लेना पड़ेगा कुछ v2। तो हमें ये v1 और v2 निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए ये 2D सेपरेशन हो चुका है। अब सभी बच्चों को अभी अभी बताया गया, जरा ऐसे सोचो कि ये दोनों कहाँ पे थे भाई साहब, इन्फिनिटी पे। इनको आप बारी बारी से ला के डी डिस्टेंस पे रख दिए। तो ये बताओ कि इनमें अभी एक पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, एक म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी है भाई। अभी अभी आपने पढ़ा के क्यू इंटू क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ये इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है जब सिस्टम को बिल्डअप किया था आपने इन्फिनिटी से लाके। अब आपने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ड्यू टू रिपल्शन ये दूर जा रहे हैं। देखिए अगर कोई बच्चा इसको काइनेमेटिक्स से करना चाहे कि सर एक्सेलरेशन निकालें, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, फिर v dv बाई ds करेंगे, वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन बहुत बड़ा जाएगा और वो फंसेगा। इसको हम ऐसे क्वेश्चंस को एनर्जी कंजर्वेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, तो अब ये आपने छोड़ दिया तो ये यहां पर जा रहे हैं, तो ये v1 से और v2 से, तो इस 2D सेपरेशन में इनके पास जो एनर्जी बोली जाएगी ये फाइनल स्टेट बोला जाएगा। तो u फाइनल क्या लिखा जाएगा जब ये 2D सेपरेशन पे होंगे, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, k q और q, तो k q स्क्वायर अपॉन 2D। अब आप ये बात देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, देख रहे हैं कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो रही है, घट रही है। तो वो जो घटी हुई पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, ठीक है, जो घटी हुई पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, वो आपकी जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। जो घटी हुई पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब u इनिशियल ज़्यादा है, u फाइनल कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब घटेगी तो इट विल कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म दैट इज काइनेटिक, और उन्होंने स्पीड गेन कर लिया। बट ये स्पीड अपना v1 v2 है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, बहुत बढ़िया भाई, एक बच्चे ने कम से कम बताया कि सर यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन की कहानी भी होने वाली है, बिल्कुल सही बात है। यस, पोटेंशियल एनर्जी इज म्यूचुअल, इट इज फॉर होल सिस्टम। तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की बात तो अभी छोड़िए, अब आप थोड़ी पुराने दिन याद करिए। एफ एक्सटर्नल होता था डीपी बाई डी टी, ठीक है, किसी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता था तो न्यूटन ने क्या बोला था, अपना सेकेंड लॉ यही तो था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो मान लो कहीं एक्सटर्नल फोर्स हो ही ना, तो आप क्या बोल सकते हो कि इफ एफ एक्सटर्नल जीरो, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको बिल्कुल भी ये गायब हो चुका है दिमाग से, तो एफ एक्सटर्नल अगर जीरो होगा मतलब डीपी बाई डी टी जीरो होगा। इसका मतलब पी कांस्टेंट हो जाएगा भाई, पी कांस्टेंट मतलब पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल हो जाएगा। और ये हमेशा जो है इनिशियल और फाइनल जो भी आप लिखेंगे, जितने भी सिस्टम में लोग हैं उन सबका, तो पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम, यही तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखते थे, आप स्कूल में भी लिख के आए होंगे, पी फाइनल ऑफ सिस्टम। और पी जो है आप सबको पता है क्या होता है, एम इंटू वी। तो यहां पर ये चीज हम क्यों सोच पा रहे हैं, इसीलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि आप अगर इसको सिस्टम मानते हो तो यहाँ पे ये इस पे कुलोम्बिक फोर्स लगाएगा एफ ऑन वन ड्यू टू टू। और मैंने तुम लोग को एक छोटी सी बात बताई थी जो यहाँ काम आने वाली है कि न्यूटन्स कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, याद करिए, कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल और अपोजिट। इसका मतलब F12 इज इक्वल टू F21, मानते हो कि नहीं।
बाई कूलम्स लॉ, वेक्टरली माइनस टाइम्स ऑफ दिस। मानते हो? तो अगर आप इस पूरे को एक सिस्टम लेते हो, इस पूरे को एक सिस्टम बाउंड्री में लेते हो, तो आपको नेट फोर्स क्या मिलेगा? एक के लिए नहीं, पूरे के लिए। पूरे के लिए अगर आप यहाँ पे, ये फोर्स है, ये बॉल है, इस पे लग रहा है F12, इस पे लग रहा है F21, और इसको आप एक सिस्टम बाउंड्री नेट, इसको इसको सिस्टम मान रहे हो, दिस इज योर सिस्टम, होल सिस्टम। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम भाई? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? जीरो है कि नहीं है? तो जब नेट फोर्स जीरो है तो ये कंजर्वेशन पॉसिबल है कि नहीं है? कूलम्स लॉ लगा रहे हो तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिपल्शन हो रहा है, इक्वल और ऑपोजिट। तो यहाँ पर कूलम्स लॉ जब इक्वल और ऑपोजिट है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, और आपने दोनों चार्जेस को एक सिस्टम लिया है, तो आवर नेट फोर्स विल बी जीरो एंड वी हैव लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। चलिए, तो एक इक्वेशन आपने कंजर्वेशन की बताई, तो कंजर्वेशन से हम वेलोसिटी में रिलेशन निकाल लेंगे। ये v1 है और ये v2, ये फाइनल है और ये इनिशियल। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा भाई? सब रेस्ट पर थे दोनों, यहाँ पे जब d डिस्टेंस पे थे तो क्या किया गया है? उनको रिलीज, देखिए रिलीज किया गया है, देख रहे हैं आप? तो उनका इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि दोनों के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी। u फाइनल क्या लिखोगे? u फाइनल में देखो, इसका मास है 2m और इसको आपने v2 लिया है। इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेंगे आप, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, वेक्टर भी आपको आता है, तो क्या लिखेंगे? 2mv2, ठीक है, और ये हो जाएगा -mv1 इक्वल टू जीरो, -m इंटू v1। तो यहां से v1 v2 में एक रिलेशन आ गया, 2v2 इज इक्वल टू v1। तो ये अपने काम का एक रिलेशन, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन की, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख लीजिए। तो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? एक इक्वेशन और आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपकी कंजर्वेटिव होती है ना, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो ये इनिशियल है और ये 2D वाला फाइनल है। तो लिखिए यू आई प्लस के ई आई इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ। यू आई कितना है भाई? पोटेंशियल एनर्जी ये रहा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। के ई आई जीरो रिलीज किया गया था, यू फाइनल आप लिख के बैठे हो, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2D। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है? दो लोगों की है, कौन कौन सी? हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 स्क्वायर। बोलो भाई, ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या अब आप लोग यहां से v1 और v2 को पुट करके ये दो इक्वेशन सॉल्व करके v1 v2 निकाल लोगे? निकाल लोगे? बोलो। तो क्या आ जाएगा यहां से? ये क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत बच्चों ने कर भी लिया आई थिंक। तो यहां से अपने पास हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2v2 इक्वल टू v1 है हमारे पास। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। 2v2 इक्वल टू v1 एक इक्वेशन ये था, और हमारे पास क्या था? के क्यू स्क्वायर डी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2D प्लस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m था ना, इंटू v2 जिसको आपने v2 माना है। तो बस आप जैसे v2 को आप v1 को क्या करिए, यहाँ पे यही पुट कर दीजिए, आपको v2 मिल जाएगा, इसको इधर ले जाइए। तो के क्यू स्क्वायर बाई इसको इधर लाएंगे तो 2D आ जाएगा, और हाफ m v1 को आप पुट करेंगे तो v स्क्वायर, तो ये 4v2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। v1 को आपने 2v2 पुट कर दिया, और प्लस ये कितना हो जाएगा? mv2 स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी ये कैंसिल होता है, तो कितना होगा? 2v2 स्क्वायर, और ये तो 3mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2D। ठीक है, तो v2 कितना आ जाएगा? आपसे शायद v2 ही पूछा गया था, तो क्या आ जाएगा? तीनों दोनों की स्पीड पूछी गई थी, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ये 6md अंडर रूट। देखिएगा
यही आया था। फाइव एम डी लिख रहे हैं कुछ बच्चे, फाइव कैसे आएगा? अच्छा V1 के लिए लिख रहे हैं, तो V1 भी फाइव कहाँ आएगा यार? V1 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ V2। तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट KQ² अपॉन 6 MD। फाइव कहाँ से आएगा, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी। V1 आ जाएगा, 2 को अंदर ले जाओ तो 4KQ² अपॉन 6 MD, और इसको कैंसिल करोगे तो 2KQ² अपॉन 3 MD। तो ये आ जाएगा अपना V1। तो बाकी बच्चों का मैच कर गया? बोलो, सही है ना? साथ साथ में कर रहे हो कि नहीं? चलिए ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा रहा है, जिसका नाम दिया है मैंने क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। कितने करीब आ जाएंगे हम लोग, ठीक है, कितने करीब आएंगे दो लोग, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो उन दोनों का नेचर कैसा है? एक चार्ज फिक्स है, जैसे इसको फिक्स किया गया है, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे जैसे लिखा गया है फिक्स। Q1 मूव नहीं कर रहा है, Q1 अपना फिक्स है, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। और किसी वन चार्ज इज फिक्स एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम Q1, ए चार्ज, मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम Q1 ए चार्ज Q2, वो भी प्लस ही है, इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स Q1, टुवर्ड्स Q1, ठीक है, विथ वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, विथ वेलोसिटी V0 मान लो। बहुत दूर से हमने इसको V0 वेलोसिटी से फेंक दिया। बहुत दूर का मतलब क्या मानेंगे? एट इंफिनिटी। फिजिक्स में बहुत दूर का मतलब बताया, एट इंफिनिटी मानेंगे जब भी ऐसा लिखा हो। फोर कैसे? फोर नहीं आ रहा है क्या? कौन सा फोर कैसे? अच्छा ये फोर, अरे यार ऐसा ना करो यार, ऐसा ना डराओ। ये टू को मैं अंदर ले गया, अंडर रूट के अंदर ले गया, तो फोर नहीं हो जाएगा? मजाक कर रहे हो? तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ए चार्ज प्लस Q2 इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स Q1 विद वेलोसिटी V0, ठीक है। तो अब आपने इसको जो है प्रोजेक्ट कर दिया, तो होगा क्या? अब इन दोनों की कहानी सोचो। Q1 इस पे जब मान लो कहीं पे ये होंगे, ये तो फिक्स यहीं पड़ा हुआ है, Q2 इसके पास आता जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा F ऑन Q2 ड्यू टू Q1, जिससे इसको एक रिटार्डेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन जो है नहीं बोलेंगे, रिटार्डेशन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर होगी ना V2, V ऑफ Q2 ऐसा होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ Q2 इधर होगा, रिटार्डेशन फोर्स इधर लगेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी V0 से घटेगी, मानते हो कि नहीं? इस V0 से जब आप इंफिनिटी पे थे तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी घटेगी, ध्यान से समझिएगा। वन चार्ज इज फिक्स, वन चार्ज को फिक्स क्यों किया गया है? फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है? ये तो चलता ही जाएगा, है ना। चलो फिक्स कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, फिक्स है। तो अभी एक और क्वेश्चन कर लेंगे। अब मुझे तुम लोग ये बताओ यार कि कितनी दूर तक आ सकता है, कितने करीब आ सकता है, उसकी क्या कंडीशन होगी, बताइए। ये कितनी इसके पास आएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस के टाइम में? क्या होगा आपको पता है, ये रिटार्डेशन बियर कर रहा है, तो धीरे धीरे V0 से इसकी वेलोसिटी घट ही रही होगी। घटते 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 हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस की कंडीशन क्या रख सकते हैं यार?
यही तो रख सकते हैं ना कि यहां पर जब चार्ज Q2 की वेलोसिटी जीरो हो जाए किसी मोमेंट पे, v जीरो हो जाए, तो उस समय ये सबसे पास आया होगा, जिसको आप DC बोल सकते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो कभी भी फिजिक्स में जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स क्या अप्लाई करना है पहले वो सोच लीजिए, ठीक है, कि फाइनल वेलोसिटी हमारी जो है यहाँ पर Q2 की जीरो होने वाली है, तभी बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, क्या यहाँ पे रुका रहेगा, इसको देखता रहेगा? नहीं, ये यहां से फिर से क्या होगा, इधर बैक हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इधर लग रहा है, रिपल्शन मिल रहा है उसको। तो जब रिपल्शन मिल रहा है तो उतनी दूर तक गया क्यों, क्योंकि तुमने उसको फेंका, फोर्सफुली उसको भेजा कि जा Q2 तू जा Q1 की तरफ। तो Q2 जो है Q1 की तरफ गया, तुमने उसको भेजा, ठीक है। जब तुमने उसको सेट करके भेजा कि जा Q2 की तरफ, तो वो तो जाने लगा, लेकिन Q1 को नहीं लाना था, Q1 उसको रिपल्शन दिया, धीरे धीरे रिटार्डेशन किया, और फिर वो फाइनली रेस्ट हुआ। तो यहां हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं, और हमारी एनर्जी कंजर्वेशन या जो भी हम करेंगे उसका स्टेट क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट किसी बच्चे ने डिसाइड कर लिया हर क्वेश्चन में, तो वो तुरंत कर लेगा। तो यहां पर ये अपना क्या बनेगा, इन्फिनिटी इज आवर इनिशियल स्टेट, मानते हो? दिस इज आवर इनिशियल स्टेट, ठीक। और ये अपना, ये जो कंडीशन यहां पे आप लाए हो v0, तो ये अपना फाइनल स्टेट होगा। तो यहां सीधे एक इक्वेशन लिखने का है एनर्जी कंजर्वेशन का। क्या लिखोगे आप, यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ, मानते हो? अब आप देखो कि म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बताओ आप लोग, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब ये वेरी लार्ज डिस्टेंस पे था, मतलब कहां पे था, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे Q1 का पोटेंशियल क्या होगा? आप कैसे लिखते हो म्यूचुअल पोटेंशियल? जो मूव कर रहा होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वाले के पोटेंशियल से। तो Q1 जो फिक्स पड़ा है, इसका पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या होगा भाई, जीरो। तो यहां पर जो आप लिख रहे हैं V(Q1) एट इंफिनिटी इंटू Q2, यही तो लिखोगे यार। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आपने इसको V0 से फेंक दिया था, ठीक है। तो V0 से फेंक दिया था तो क्या होगा, हाफ एम V0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू फाइनल। यू फाइनल कितना है, ये दोनों कितने सेपरेशन में है, DC। DC क्या लिख रहे हैं यार, इसको R लिखो ना। तो DC को R लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन बनेगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 एट ए डिस्टेंस R इंटू Q2, यही तो लिखते हो। इसके लिए क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 इंटू Q2 प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रुक चुका है वो, यहाँ पे रुक चुका है उस मोमेंट पे, तो जीरो। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो हो गया। यहाँ केवल आएगा हाफ एम V0 स्क्वायर। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये तो ऐसे सोच के लिखो, या डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लिखो कि दो चार्जेज अगर r डिस्टेंस के सेपरेशन में है, आज ही किया आपने, तो उनकी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, k Q1 Q2 अपॉन r। तो वही चीज आप यहाँ कर रहे हो, तो k Q2 Q1 अपॉन में r। बस यहाँ से आपको मिनिमम सेपरेशन r मिनिमम चाहिए था, तो r मिनिमम आपने निकाल दिया, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। कितना हो जाएगा, 2k Q1 Q2 अपॉन m अंडर रूट, ये आपका मिनिमम हो जाएगा। v कहाँ पे आएगा, v कहाँ आ रहा है तुम लोग का, अच्छा हाँ, v निकालना है ना, मैं तो m V0 स्क्वायर, सही कह रहे हो, 2k Q1 Q2 अपॉन m V0 स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोगों को आइडिया लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। पहले आपको स्टेट डिफाइन करना है कि आप किस स्टेट से किस स्टेट आओ, और वो अपने आप डिसाइड नहीं करोगे, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे, क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें समझ में आएगा। रूट नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ये आर मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा था कि मैं इसको जो है थोड़ा और चेंज करता हूँ और थोड़ा टफ बनाता हूँ, और वो ये है कि अब ये फिक्स नहीं है, बस रेस्ट पे पड़ा है। दोनों में अंतर है, फिजिक्स है ना, फिजिक्स में सिचुएशन चेंज गेम चेंज, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए बोला जा रहा है कि बोथ चार्ज, मैं केसेस करा रहा हूं आपको, बोथ चार्ज मूविंग, बोथ चार्ज मूविंग। तो यहां पे लिखा होगा, ये आपको कुछ नहीं सोचना है, लिखा होगा। तो ये अभी फिक्स नहीं है, रेस्ट पर है, केवल रेस्ट पर है, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, है ना। Q2 इज प्रोजेक्टेड, पूरा कंप्लीट कर रहा हूं क्वेश्चन, टूवर्ड्स Q1 with velocity V0। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, थोड़ा सा चेंज कर दिया तो वहां तो Q1 पड़ा था, वहां तो Q1 पड़ा था, तो वहां आपने कंडीशन बहुत इजीली जज कर लिया कि Q2 आ रहा है, Q1 उसको रिपल्शन फोर्स दे रहा है, उसका रिटार्डेशन लग रहा है, तो आते 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 जब वो रुक जाएगा तो Q1 के साथ उसकी जो डिस्टेंस है वही क्लोजेस्ट होगी। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अब क्या होगा, वहां तो आपने इसको फिक्स कर रखा था, यहां पर फोर्स लगेगा। पहले तो ये जान लो, वेरी लार्ज डिस्टेंस है तो एट इंफिनिटी है, उसका मीनिंग आप लोग समझ रहे हो। तो एट इंफिनिटी है, किसी जनरल डिस्टेंस पे जब ये आएगा तो क्या ये यहीं पे रुका रहेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगाएगा F/2 ड्यू टू 1, ये लग रहा है ठीक बात है। तो ये भी तो इस पे फोर्स लगा रहा है भाई, F/1 ड्यू टू 2। तो इसके फोर्स से इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, मानते हो कि नहीं, और इसके फोर्स से इसको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, ये वेलोसिटी इधर है, इधर फोर्स लग रहा है तो इसको एक रिटार्डेशन मिलेगा। तो ये V2 है और ये अपना V1 है। तो आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे ये पास आएगा, अभी तो बहुत दूर है, जब ये पास आएगा तो धीरे धीरे ये पास आ रहा है तो ये भी इधर चलने लगेगा इसके वजह से। तो अब दो पार्टिकल है, समझिएगा, ये आगे चल रहा है ऐसे और ये भी ऐसे चल रहा है इसके पीछे पीछे। तो इन दोनों में मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन ये होगा, ये कभी आके कोलाइड नहीं कर पाएंगे। इन दोनों में मिनिमम सेपरेशन ये होगा कि इन दोनों की डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस। अब यहां थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का यूज होगा, यहां पर जो रिलेटिव डिस्टेंस है, जो मेरा आप हाथ देख रहे हैं, इन दोनों पाम के बीच में जो डिस्टेंस है ये चेंज ना हो। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, जितना ये आगे बढ़े उतना ये आगे बढ़ जाए, तो इन दोनों की डिस्टेंस आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी कि नहीं, फिक्स रहेगी कि नहीं, बताओ, बोलो भाई। तो जब फिक्स रहेगी, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाओगे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको अर्थ के फ्रेम में ही सोचना है। अर्थ के फ्रेम में क्या होगा कि अर्थ के फ्रेम में अगर आप सोचोगे कि एट द टाइम ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस, शायद सब लोग समझ गए कि यहां पर V2 डिक्रीज कर रहा होगा और V1 बढ़ रहा होगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि कोई एक चीज बढ़ रही है, देखो पार्टिकल 2 की जो वेलोसिटी है V0 वो डिक्रीज कर रही होगी, और पार्टिकल 1 की वेलोसिटी 0 से इंक्रीज कर रही होगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन वेलोसिटी एक्वायर करेंगे, और दोनों की वेलोसिटी किसी मोमेंट पे कॉमन हो जाए। ये पार्टिकल 2 है, ये V0 से डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसको रिटार्डेशन मिलेगा, फोर्स इधर है, और ये एक्सेलरेट होगा 0 से, अभी तो रेस्ट पर था, तो 0 से एक्सेलरेट होके इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो मैं वही कह रहा हूं कि इसकी पार्टिकल 1 की वेलोसिटी 0 से बढ़ के VC हो जाए और इसकी V0 से घट के VC हो जाए, तो दोनों की वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी हो जाए। तो जब ये कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी, ये भी VC से मूव करने लगेगा और ये भी VC से, तो इनके बीच की दूरी कांस्टेंट बनी रहेगी, मानते हो कि नहीं। आप 4 कदम चले और आपके पीछे वाला भी 4 कदम चला आपकी तरफ, बहुत सिंपल बात है,
जिनको रिलेटिव आता है वो तो तुरंत ही समझ गए होंगे, जिनको नहीं आता है वो ऐसे समझिए कि आगे वाला 4 कदम चला, आप भी 4 कदम आगे उसके तरफ चल दिए, तो आपके और उसके बीच की दूरी तो कांस्टेंट बनी रही ना यार। तो उस डिस्टेंस को ही हम यहां पर क्या बोलेंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्यों क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस अब इससे कम नहीं हो सकता, इससे कम हमारा डिस्टेंस अब और नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो एट द टाइम ऑफ आपने क्या सीखा ऐसे क्वेश्चन में, कि ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जो बच्चे रिलेटिव वेलोसिटी जानते हैं वो इससे समझ सकते हैं कि वीसी सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इतना तो सबने पढ़ा होगा कि V1 और V2 दो पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाती है, V1 माइनस V2, इतना तो सभी जानते हैं। तो जब ये दोनों सेम है और इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या करोगे, तो इनकी रिलेटिव, अगर आप रिलेटिव से सोचो तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी वी रिलेटिव इसमें क्या हो जाएगा, जीरो, और यहां पे भी वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये रुके हुए फील होंगे आपको, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो आगे और छोटा नहीं हो सकता, तो दैट इज योर क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो आप रिलेटिव से भी सोच सकते हैं। तो कुल मिला के सारी कहानी इसी पे अटकी हुई है कि ये अपना इनिशियल स्टेट हुआ, ये सिस्टम का ये अपना इनिशियल स्टेट है, मानते हो। और फाइनल स्टेट में क्या होगा, ये ऐसे आ जाएंगे, मैं अलग बना दे रहा हूं, यहां बनाया हुआ है, ये रहा फाइनल स्टेट, यहीं लिख देता हूं, ये अपना फाइनल स्टेट होगा। इस समय की दूरी को कुछ आर मान लेते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट में हमें क्या कर देना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन कर दीजिए। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन हमें एक इक्वेशन क्या मिलेगी, बाय एनर्जी कंजर्वेशन हमें क्या मिलेगा, यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ, यही तो बोलते हो। अब आप यहां पर यू आई क्या लिखोगे, रिलेटिव गैप ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रहेगा मेरे भाई, ये जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस की कंडीशन पे मैं बता रहा हूं, रिलेटिव भी V1 V2 बदल रहे होंगे, बट एट द टाइम ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो भी वो अप्रोच करेगा वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, क्योंकि उस समय रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर जीरो हो चुकी है, दिख रहा है आपको। दोनों कॉमन वेलोसिटी गेन कर लेंगे तब की बात बोली जा रही है, हमेशा के लिए नहीं। तो यू आई प्लस के ई आई इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ। यू आई क्या होगा भाई, आपको पता है, इसका Q1 का यहाँ पोटेंशियल इनटू दिस, तो डिस्टेंस आपका सेपरेशन इनफाइनाइट है, तो यू इनिशियल अब सबको समझ में आ रहा है जीरो होगा। के इनिशियल क्या होगा, ये रुका हुआ था, इसको आपने वी नॉट दिया था, तो ये हो जाएगा हाफ। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, M2 और M1 को कोई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो हाफ M2 इंटू वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू यू फाइनल क्या होगा बताओ, यू फाइनल ये रहा, दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, ये M2 है, M1 है, ये M2 है, दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी से, और इनकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो फाइनली ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे है, तो इनकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी, इनमें चार्जेस हैं Q2 और ये है Q1, तो क्या लिखोगे आप, के Q1 Q2 अपॉन R, यही मिनिमम है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हाफ, दोनों की कॉमन है, तो हाफ M1 प्लस M2 एक साथ ही लिख दे रहा हूं इंटू वी सी स्क्वायर। बोलो भाई, तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, मानते हो कि नहीं, ठीक है। तो अब अपना जो है ये फर्स्ट हो गया। नाउ लीनियर मोमेंटम, एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, अब आप समझाने की जरूरत तो नहीं है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि दोनों को सिस्टम मानेंगे तो ये और ये इंटरनल फोर्स होंगे, मानते हो, अभी अभी बताया इंटरनल फोर्स होंगे तो कैंसिल आउट होंगे। तो हम अगर दोनों को सिस्टम लेते हो तो हम यहाँ लीनियर मोमेंटम इंडिविजुअल के लिए, तो फोर्स देखो इसमें भी इंडिविजुअली फोर्स ये लग रहा है, इसमें भी इंडिविजुअल के लिए वो एक्सटर्नल फोर्स है, तभी तो ये इसको एक्सेलरेट करके रिटार्ड कर रहा है। बट अगर दोनों को सिस्टम लेते हो देन द फॉर द होल सिस्टम योर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। इफ योर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन यू कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन।
तो उस डायरेक्शन में आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, तो कर दीजिए। यहां पे मोमेंटम केवल इसका है, तो क्या लिखा जाएगा, एम वी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे M2 VC और इधर M1 VC, दोनों सेम डायरेक्शन में लिए हैं मैंने, M2 VC प्लस M1 VC, तो यहाँ से VC आ जाएगा आपको, तो ये M1 V0 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू VC, तो आपको यहाँ से VC मिल जाएगा M1 V0 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो आपको ये R मिल जाएगा कि नहीं भाई, बोलो, सॉल्व कर लोगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के रखोगे तो अब आपको क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा, तो सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो और देख लो क्या आ रहा है फाइनली। देखिए, आप अगर पूछ रहे हैं कि विच चार्ज वी यू यूज फॉर यू, देखिए आपको मैंने बता रखा हुआ है, बहुत सिंपल है, आप लोग को क्यों कंफ्यूजन होता है भाई, आप सुनते नहीं हो। आपको मैंने बताया कि जो चार्ज जिसकी तरफ जा रहा होगा तो उसके फील्ड में वर्क हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे आप लिखना चाह रहे हो, आपने V0 को फेंका किसकी तरफ, Q1 की, तो Q1 के पोटेंशियल को लिख दो यहाँ पर और इंटू Q2 कर दो। जब आप Q1 का लिखना चाह रहे हो, तो भाई Q1 का लिखना चाह रहे हो पोटेंशियल, तो क्या लिखोगे, Q2 का पोटेंशियल लिखो इंटू Q1 कर दो। और ये सब आपको कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दिया है मैंने, K Q1 Q2 अपॉन R। दो चार्ज अगर R सेपरेशन पे हैं तो उनके बीच की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 बाई R, ठीक है, K Q1 Q2, तो वो चीज आप वहां से देख सकते हो। तो सॉल्व कर लीजिए भाई, जल्दी से बता दीजिए क्या आ रहा है यहाँ पे। जब आप सॉल्व करेंगे तो M1 M2 एक कट जाएगा, एक बचेगा, शायद बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये कर लेंगे ना आप लोग, ये दोनों इक्वेशन से, ठीक है। और यहाँ से फिर आप R निकाल लीजिएगा, R आपको यहाँ से मिल जाएगा, कोई कर चुका है तो बता सकता है। K Q1 Q2 अपॉन में K Q1 Q2 अपॉन में M1 माइनस M2, ठीक है, वो समझ गया, चैट में पता नहीं चलता। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और इससे अच्छा केस। अभी मैंने आपको ये सब क्लोजेस्ट डिस्टेंस के केसेस ही करा रहा हूं। अब आप मान लीजिए ऐसा हो जाए कि अभी तक मैंने जितने भी चार्ज को, एक बार क्या किया, एक चार्ज फिक्स था, दूसरा मैंने इन्फिनिटी से उसकी तरफ फेंका, दूसरा मैंने क्या किया कि इन्फिनिटी से फेंका और जो दूसरा चार्ज जिसकी तरफ फेंका वो फिक्स नहीं था, तो वो भी मूव करने लगा, चलने लगा, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला जब दोनों कॉमन वेलोसिटी अटेंड करेगी, ठीक है। नहीं भाई, इनिशियल स्टेट हमेशा हम जो है इन्फिनिटी को नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे इन क्वेश्चंस में हम इनिशियल स्टेट इन्फिनिटी को कहाँ ले रहे हैं, वो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पे, जब भी अब आपको एब्सोल्यूट बताना है तब आप जो है, जब चेंज निकालना है, देखिए आपने जो है इनिशियल स्टेट ये लिया है, ये इन्फिनिटी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने एक वर्ड लिखा था फ्रॉम ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, ये देखिए, नहीं तो मैं इसको इन्फिनिटी नहीं लिखता, कुछ R1 लिखता, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोल रखा है तो मैंने इन्फिनिटी लिया है। उसका फायदा ये उठाया गया है कि इन्फिनिटी पे इन दोनों की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। इन्फिनिटी पे K Q1 Q2 बाई R है ना यार, R को इन्फिनिटी करो, ये है, तो R टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो U टेंडिंग टू जीरो होगा कि नहीं, अगर मैथ से देखना चाह रहे हो, इसीलिए ये किया गया है, इनके बीच की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेंगे, ठीक है। अब डीपीपी की बात कर रहे हो, डीपीपी 6 क्वेश्चन 9 डायग्राम नॉट गिवन सर, अच्छा चलो देख लूंगा मैं, डीपीपी 6 में क्वेश्चन नंबर 9, ओके। तो यहां पर अब मैं दूसरा एक केस ले रहा हूं कि जिसमें चार्ज को फेंका गया है वेरी लार्ज डिस्टेंस से, ये फिक्स बैठा हुआ है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है इसके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग नहीं फेंका गया है, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग नहीं फेंका गया है,
मतलब ये Q1 था, ये डॉटेड यहां से नहीं फेंका गया है, कहीं यहां से फेंका गया है V नॉट से, और ये है एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो देखो कहानी क्या होने वाली है भाई, थोड़ा ठीक है ध्यान से देखिएगा, ये सब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। वन चार्ज इज फिक्स एंड अदर मूविंग नॉट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तब कहानी क्या होगी, तब हम यहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। हमारा एम क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालना हमारा एम है। बस अंतर यही कि हमने इसको लार्ज डिस्टेंस से अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग नहीं फेंका है। अब इतनी सी चीजों को चेंज कर देने से कहानी क्या हो जाएगी वो देखिए। बहुत बढ़िया भाई मोहित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने ये चीज पकड़ लिया कि ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री मूव करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों, देखिए अभी आपको पता है कि जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ तो कैसा लगता है, याद करिए बेसिक, हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है। ये छोटी छोटी बातें जिसको पता होगी वही ये करेगा। कूलम्स लॉ हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, जो बताया था। तो मान लीजिए इस स्टेज पे कहीं पे भी आप ले सकते थे, मैंने मान लो यहीं ले लिया, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो लाइन ज्वाइनिंग है वो ये बन रहा है, मानते हो कि नहीं। अब अगर ये लाइन ज्वाइनिंग बन रहा है भाई, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर होगा, और इस फोर्स ऑफ रिपल्शन का एक कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ऐसा होगा, और दूसरा कंपोनेंट आपका ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो F ऑन Q1 Q2, ये अपना क्या है, F ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसका ये कंपोनेंट है y कंपोनेंट, और ये x। तो आपको पता है कि y कंपोनेंट की वजह से इस चार्ज को एक एक्सेलरेशन मिलेगा ay का, और इसको एक इधर एक्सेलरेशन मिलेगा जो इसके लिए x डायरेक्शन के लिए रिटार्डेशन का काम करेगा। मतलब ये v नॉट फाइनली धीरे धीरे डिक्रीज होगी। लेकिन अब आपने यहां पे ay दे दिया, तो टाइम के साथ क्या होगा यार बताओ, टाइम के साथ इधर एक वेलोसिटी भी तो आएगी। अभी चलो ये t इक्वल टू 0 है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये धीरे धीरे जो है इधर भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, मानते हो कि नहीं, क्योंकि इसमें y डायरेक्शन में क्या आ चुका है, एक्सेलरेशन। तो अगर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ चुका है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके पास कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी भी आएगी, और जब वेलोसिटी आएगी तो इधर भी वो डिस्प्लेसमेंट करेगा और इधर तो करेगा ही। वो अलग बात है कि वी नॉट धीरे धीरे घट रहा होगा। तो इसका जो पाथ होगा या ट्रेजेक्ट्री होगा वो आपका कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, और वो कुछ ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा। दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। अब इस ट्रेजेक्ट्री में आप कब बोलोगे यार कि ये अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर है, बताओ जरा। एक पॉइंट से, एक पॉइंट से जब आप यहां पर कोई टेंजेंट खींच रहे होगे, ये कर्व में टेंजेंट, और यहां पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे होगे, तो वो परपेंडिकुलर क्या आ जाए, देखो यहां पे अगर आप कोई पॉइंट लेते हो, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होता है यार, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तो ट्रेजेक्ट्री है, इस पे अगर कहीं पे ऐसे ये जा रहा होगा, तो यहां पे जो आप ये परपेंडिकुलर इस पे ऐसे ड्रॉप करोगे, तो इस समय इस समय ये परपेंडिकुलर होगा किसके, वेलोसिटी के, क्योंकि टेंजेंट जो होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये बात समझ रहे हैं, इसका मतलब और समझिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इस वेलोसिटी का कोई भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होगा, मेरी बात समझ रहे हैं। तो जब वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो ये चार्ज पार्टिकल Q1 की तरफ अब नहीं आएगा, इससे ज्यादा, इससे कम, मतलब ये कम से कम दूरी होगी, क्योंकि इसके बाद तो ये इधर अप्रोच नहीं करेगा। बाकी जगह पे आप देखिए क्या होगा,
मैं अगर कोई जनरल पॉइंट लेता हूं, देखिएगा आप, मान लीजिए मैं ये डिस्टेंस ले लूं, तो इस डिस्टेंस पे वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो जब ऐसी होगी यार वी डैश, तो इस वी डैश का एक कंपोनेंट इधर आएगा अभी, वी डैश कॉस थीटा। तो आपको क्या दिखता है, और बाकी एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। लेकिन जो ये वी डैश कॉस थीटा है, इससे आपको क्या दिखता है कि ये चार्ज पार्टिकल के पास अभी Q1 के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग क्या है, Q1 के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जब आप जा रहे हो, तो आप वी डैश कॉस थीटा अभी है, मतलब ये डिस्टेंस अभी और कम हो सकता है। शायद सभी बच्चे समझ गए कि यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ही क्यों लिया है, क्योंकि इसके बाद इसका कोई कंपोनेंट यहाँ पर नहीं होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज आवर आर नॉट, विच वी कॉल इट आर मिनिमम। तो ये सबसे मिनिमम की कंडीशन है। तो कंडीशन आप यहाँ से समझ रहे हैं, ये आर मिनिमम होगा जब वेलोसिटी से ये जो परपेंडिकुलर डालोगे वो आपका क्या हो, परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, बाकी जगह पे आप देख रहे हैं कि है, तो ये अभी आर अभी और कम होगा, क्योंकि इस तरफ अभी चार्ज की वेलोसिटी है, मतलब चार्ज अभी इधर और अप्रोच कर सकता है। तो अब आपने ये सीखा कि दिस इज आवर फाइनल, दिस इज आवर फाइनल स्टेट, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, इनिशियल स्टेट। ये क्या हो जाएगा, इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब आपके पास एक तो इक्वेशन आपको पता ही है कि एक इक्वेशन सर हम एनर्जी कंजर्वेशन का कर देंगे। वो इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन का, ये इन्फिनिटी पे है, मैंने कहा था एट इन्फिनिटी, है ना, वेरी लार्ज डिस्टेंस है। Q2 मैं यहां ये भी लिख देता हूं, प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, चलिए, तो अब एक इक्वेशन तो हम बना सकते हैं किसका, एनर्जी कंजर्वेशन का। दिस इज आवर इनिशियल एंड दिस इज आवर फाइनल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होगी, जब ये इंफिनिटी पे है तो इन दोनों की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ। तो यू आई तो जीरो हो जाएगा, वेरी लार्ज डिस्टेंस से फेंका गया है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे जीरो, तो पोटेंशियल दिस इंटू Q2 वो जीरो हो जाएगा। अब यहां पर आओगे, अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू यू फाइनल, बताओ यू फाइनल, यहां आ जाओ, यहां पे आप ये Q2 पड़ा हुआ है और ये Q1 है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी है आपने, Q1 आर मिनिमम। तो इनके बीच की जो आर मिनिमम को मैं आर ले रहा हूं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट अबाउट फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल इसकी वेलोसिटी कुछ v होगी इस समय, तो ये तो, और इसकी वेलोसिटी तो देखो फिक्स है, इससे कोई टेंशन ही नहीं है, तो हाफ एम V2 स्क्वायर। लेकिन अभी भी अननोन दो हैं, एक आर भी अननोन है और एक V2 भी अननोन है, मानते हो। तो अब आपके पास एक इक्वेशन और बनानी होगी, और वो इक्वेशन यहां पर जो होगी वो होगी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, नहीं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। अब इसमें कुछ बच्चों के तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये सुना भी होगा कि नहीं पता नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो उनको परेशान नहीं होना है, ठीक है, जब एंगुलर मोमेंटम होगा तो वो उसको रिलेट कर पाएंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन याद करो क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही होती है तो वो होता है एम वी आर परपेंडिकुलर। किसी को अगर याद होगा किसी बच्चे को कि ये एम है, ये वी से जा रहा है, और इस पॉइंट के अबाउट, पी पॉइंट के अबाउट मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे, ये आर था तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये हम एल बोलते हैं, वो क्या होता है एम वी आर परपेंडिकुलर। तो ये लिखते हैं हम एम वी आर परपेंडिकुलर, जिसको थोड़ा बहुत याद रिकॉल कर पाएगा तो वो कर सकता है, बिल्कुल बहुत बच्चों को पता है इसका मतलब, वो लिख रहे हैं आर क्रॉस पी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसी चीज से आपने ये चीज शॉर्ट में लेके आए, क्रॉस है ये मैग्नीट्यूड में लेके आएंगे, तो एम वी आर परपेंडिकुलर, बिल्कुल। और वहां पे टॉर्क जीरो होगा, पढ़े तो हो यार बच्चे, तेज है यहाँ पे।
एम बी आर परपेंडिकुलर, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो बस अब क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जब ये वी नॉट से जा रहा था ऐसे, ये वी नॉट था और ये चार्ज यहाँ पे था Q1, ये Q2 था, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस पे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ये, तो ये कितना दिया हुआ था तुम्हें, ये D दिया हुआ था देखो। तो क्या आ जाएगा अपने पास, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। आप बोलोगे सर क्यों कर रहे हो, यहाँ क्या टॉर्क जीरो है? बिल्कुल जीरो है, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो वो लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगता है। तो चाहे यहां पर भी रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा ही लगेगा Fe। तो Fe हमेशा Q1 से पास होगा, मानते हो कि नहीं? Fe जो है हमेशा Q1 से पास होगा। तो जब Fe Q1 से पास होगा तो Q1 जो फिक्स पड़ा हुआ है इसको O मान लेते हैं, तो O पॉइंट के अबाउट यहाँ टॉर्क जो है जीरो है, टॉर्क अबाउट O। इसीलिए हम O पॉइंट के अबाउट हम क्या करेंगे, इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ये तो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा, ये करेगा। तो इसका होगा एम वी नॉट आर परपेंडिकुलर, तो लिख दिया आपने क्या, एम वी नॉट डी इक्वल टू, जब आप यहां पर आ जाओगे तो यहां पे भी क्या है, एम वी इंटू आर मिनिमम, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी इंटू आर मिनिमम, आर मिनिमम को आर माना है। तो अब देखो वो अननोन कट गए, आपको आर चाहिए था, वी यहां से एलिमिनेट कर लेंगे, वी कितना होगा, वी नॉट, वी हो जाएगा वी नॉट डी बाई आर, मानते हो कि नहीं, वी नॉट डी बाई आर। और उसको लाके आप कहाँ पे रख सकते हो, इसको हमने V2 माना है क्या, V माना है ना, यहाँ V2 क्यों लिखा है मैंने, इसको ये V करो, ठीक है, इसको लाके तुम्हें यहाँ पे रख देना है, और यहाँ से तुम्हारा बचा ये R, ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो आई थिंक ये इक्वेशंस तो सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम का लिया। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे, एक सवाल मैं पूछता हूँ आप लोगों को कि मैंने यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं सोचा मेरे भाई, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं सोचा, बताइएगा। हम लोग ने यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं सोचा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सोचा, लीनियर क्यों नहीं सोचा? एंगुलर सोचने का रीजन तो पता है कि जो कुलोम्बिक फोर्स है वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा और वो हमेशा इस Q1 से पास होगा, ठीक है। तो अगर ये Q1 से पास होगा तो इस फोर्स, एक ही फोर्स है तुम्हारे पास सिस्टम में, और ये फोर्स जो है तुम्हारा, इसका टॉर्क यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो आपने एंगुलर मोमेंटम से एक इक्वेशन बना ली और एक एनर्जी कंजर्वेशन से वहां से कर दिया। लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग नहीं है चार्ज, ना ना ना, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग नहीं है, वो रीजन तो नहीं हो सकता। लीनियर मोमेंटम का लॉजिक ये है कि वहां पे नेट फोर्स सिस्टम में जीरो होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक ने लिखा है क्योंकि सर फोर्स टू एक्सिस में है, फोर्स टू जो है देखिए, फोर्स टू तो इस पे लग रहा है, इसका काउंटर इस पे लगना चाहिए कि नहीं बताओ। अच्छा तो आप ये बात जानिए, बहुत छोटी बात पूछा हूं मैं, कंजर्वेशन जो है ना, सुनो ध्यान से, कंजर्वेशन पूरे सिस्टम का होता है। आपने इसका अगर मैं बोलूं कि यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराएंगे तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम होना चाहिए। जबकि यहां पर फोर्स जो है, जो लग रहा है, Q2 ने Q1 पे जो फोर्स लगाया है ना, मानते हो, उसको रोके रखने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट आया होगा। बहुत ही माइन्यूट बात पूछ रहा हूं, जो लोग इंटरेस्टेड है कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई के लिए उनके लिए है। देखिए मैं क्या पूछ रहा हूं, जाने की जल्दी मत करिए। ये अपने पास Q2 है, कुछ सीख के जाइए रोज, और ये Q1 है। मेरा आपसे ये कहना था मेरे भाई कि यहां पे मैंने फोर्स लगाया F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहां भी F इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा। जब ये दोनों बराबर होते हैं तब आप बोलते हो ना कि नेट फोर्स जीरो होगा, तो लीनियर मोमेंटम डेल्टा P जीरो होगा, बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप यहां पर, ये तो मूव कर रहा है, ये फिक्स रखे हुए हो, तो इसको फिक्स रखने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे तो फिक्स नहीं रहेगा ना यार, एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा, देख लीजिए, बहुत बेसिक बात है।
तो जब एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा तो इधर एफई और इधर एफई, ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो इस सिस्टम में एफ नेट के नाम पे एक एफ एक्सटर्नल एजेंट दिखता है कि नहीं बताओ? तो यहां पे डेल्टा पी जो है 0 नहीं होगा। दैट इज द रीजन बिहाइंड। आपने यहां पे इसको फिक्स कर दिया है, समझ गए? तो जब आप फिक्स कर देंगे एक चार्ज को, तो आपको इस एफ को जो इधर इसको पुश कर रहा होगा, इसको नलीफाई करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना होगा। और फिर जब आप इसको एक सिस्टम मान लेंगे तो ये दोनों तो एफ ई कैंसिल हो रहे हैं, बट यहां एक्सटर्नल एजेंट का एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है सिस्टम में। दैट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। आप बोलोगे सर फिर तो वैसे तो टॉर्क कैसे सोच लिया आपने? टॉर्क ऐसे सोचा कि एफ और एफ का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ओ से ही पास हो रहा है और एक्सटर्नल एजेंट भी यहीं से पास हो रहा है, तो टॉर्क जो है एफ का भी 0 है और टाउ एक्सटर्नल एजेंट का भी 0 है मेरे भाई। तभी आप यहां से एएमसी कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है। दैट इज द रीजन बिहाइंड। कितना लेक्चर लगेंगे सर चैप्टर खत्म होने में? भाई को चैप्टर का बहुत जल्दी है। चैप्टर खत्म करने का मतलब है मेरे टीचर तो जब चाहे तब चुटकियों में यार चैप्टर खत्म कर दे, ठीक है? क्यों इतना तुम लोग परेशान होते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता अननेसेसरी। चैप्टर मेरे ऊपर छोड़ो, जो आपको कराया जा रहा है वो करो, ठीक है? अभी 1 महीना हुआ है तुम्हें नया सेशन पढ़ते हुए, परेशान हो रहे हो। मैंने कहा था ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है? या तो मैं ये सब कराऊं नहीं तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? यही तो दिक्कत है। आप कोचिंग वोचिंग जहां पढ़ रहे होगे 5 लाख 2 लाख 4 लाख 1 लाख देके आकाश फिटजी यही सब कोचिंग है ना जो बाहर सिटी में चलती हैं, अपार्ट फ्रॉम कोटा के बाहर वाले जो बच्चे होंगे वो यही सब कोचिंग बची हुई हैं, है ना? आकाश बचा हुआ है, फिटजी बचा हुआ है, यही सब कोचिंगों में बच्चे पढ़ते हैं, खासकर इंजीनियरिंग वाले। और जहाँ एलएन है वहाँ एलएन में पढ़ते हैं। तो आप देखो कि वहाँ पे आपको जो कंटेंट, वहाँ भी जो कंटेंट दिया जाता है भाई, वहाँ से ज़्यादा ही कंटेंट और ज़्यादा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तुम्हें फोकट में यहाँ पे। इसकी वैल्यू सीखो, ठीक है? और इसके लिए बिल्कुल परेशान मत रहो, आपको फिक्स टाइम पे फिक्स सिलेबस खत्म होगा। आप उस सिलेबस खत्म करना इज नॉट आवर मेन गोल। आवर मेन गोल इज कि हम जो खत्म कर रहे हैं उसमें हम कितना कमांड पा रहे हैं, कितना कमांड ले रहे हैं। आप पीवाईक्यूज एटलीस्ट जेई मेंस का सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम पीवाईक्यूज आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। और वो पढ़ने के बाद केवल नहीं होंगे, मैंने कई बार बोला है, इसको लेक्चर को रफ कॉपी में पूरा करना होगा और ठीक उसी टाइम उसके बाद डीपीपी जो टॉपिक वाइज है उसको भी सॉल्व करना होगा। देन यू विल गेट ए कॉन्फिडेंस, ठीक है? चलिए मिलते हैं।